हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बैंक में पैसा नहीं रख रखा होगा। हम सभी कितनी मेहनत से पैसा अर्न करते हैं, वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। पर बैंक की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, ये हम सबको बहुत पहले से पता है। अभी भी हमने देखा लास्ट टाइम में यस बैंक में मोरेटोरियम लगा था, पीएमसी बैंक में आज तक मोरेटोरियम लगा हुआ है और लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते। तो यही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है। एक बैंक और है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, आरबीआई ने दोबारा से मोरेटोरियम लगा दिया गया है कल शाम से ही। और उसके जो डिपॉजिटर हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा है, चेन्नई की काफ़ी बड़ी बैंक है, वो अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसकी ब्रांच भी काफ़ी फैली हुई है, हो सकता है शायद आप में से भी किसी का पैसा लगा हुआ हो। तो आज के टाइम में बिल्कुल आपको सतर्क रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। बैंक को हालत देखनी है, कौन सी बैंक सबसे अच्छी है, बड़ी बैंक है, उसी में मुझे लगता है पैसा लगाना चाहिए। अदरवाइज पता नहीं कि कल किसी और दिन किसी और बैंक पे भी मोरेटोरियम लग जाए। तो ये पूरी न्यूज मैं आपको दे देता हूं। ये पूरी न्यूज है लक्ष्मी विलास बैंक की। तो लक्ष्मी विलास बैंक पे 30 डेज का मोरेटोरियम लगा दी गया है आरबीआई ने। यानी कि अब इसी के जो इन्वेस्टर हैं, जो डिपॉजिटर हैं, जिन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा है, वो अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और ये मोरेटोरियम लगाया गया है 1 मंथ के लिए। यानी कि अभी तो बताया गया है कि 16 दिसंबर 2020 तक मोरेटोरियम लगा हुआ है। और इसमें एक लिमिट बांध दी है कि केवल जो इन्वेस्टर हैं, जो डिपॉजिटर हैं, वो केवल 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। तो ये सीधी न्यूज में लेके आया हूं मनी कंट्रोल से, और आप देख सकते हैं इस पूरी न्यूज को मैं आपको बता देता हूं। ये एकदम सडन किया गया है और कल शाम को ही किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो चेन्नई बेस्ड प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इसमें 16 दिसंबर 2020 तक मोरेटोरियम लगा दिया गया है। और ये मोरेटोरियम आरबीआई ने सजेशन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही अनाउंस कर दिया मोरेटोरियम का। अब इसमें जो डिपॉजिटर हैं ये केवल 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे, 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और जो क्रेडिटर्स हैं वो भी 25,000 दे पाएंगे। हालांकि इसमें ये कहा गया है बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, कि अगर कोई इमरजेंसी होगी, किसी का मैरिज होगी, तो 25,000 से ज्यादा अलाउड कर दी जाएगा। पर गॉड नोस कि उसे कितनी भागादौड़ी करनी पड़ेगी, कब उसका ये पैसा निकल पाएगा। तो इन्होंने ये जो एक्शन लिया गया है मोरेटोरियम का, ये बताया गया है, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता है उसके सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग लिया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया गया है। अब इसमें मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। पहले तो हम ये बता चुके हैं कि ये जो मोरेटोरियम लगाया गया है ये कल शाम से ही लगाया गया है, यानी कि 17 नवंबर 2020 की शाम को 6 बजे से लगाया गया है। तो आज के दिन अगर कोई जाएगा भी बैंक से पैसे निकालना, तो बैंक से केवल 25,000 रुपए निकाल पाएगा। और इससे रिलेटेड एक दो न्यूज और आ रही है, इसके एमलगेमेशन से रिलेटेड न्यूज आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सीएनबीसी आवाज में बताया गया है कि आरबीआई ने प्रपोज किया है इसका मर्जर करने के लिए डीबीएस बैंक से। अगर डीबीएस की बात करें तो डीबीएस इंडिया में भी है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। और ये सब्सिडरी है। ये किसकी सब्सिडरी है? ये डीबीएस बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी है, जो कि सिंगापुर की बैंक है। और ये भी एक पर्टिकुलर सब्सिडरी है, एशिया की फाइनेंशियल कंपनी है, एक डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड उसकी। तो इनके संग मर्जर के लिए बात की गई है। और ये कहा गया है कि हम एक रिवाइवल प्लान लेके आएंगे जिससे इसका अमेलगमेशन कर देंगे डीबीएस बैंक में, और 1 मंथ बाद मोरेटोरियम ओपन हो जाएगा और लोगों का पैसा सिक्योर है। पर गॉड नोस कि क्या होगा इसमें। पर ओवरऑल मैं अगर आपसे बात करूं तो वाकई बैंक्स की हालत बहुत खराब है। कभी भी किसी बैंक में बिना पहले से बताए हुए मोरेटोरियम लगाया जाता है, और जो बैंक में लोगों के पैसे हैं डिपॉजिटर्स के, उनके वो पैसे फंस जाते हैं। कभी किसी को इमरजेंसी में जरूरत हो, बहुत भागादौड़ी करनी पड़ती है, परेशान होना पड़ता है। इसलिए आज के टाइम में आप कहीं भी अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो मेक श्योर आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं आप बैंक्स के बारे में चेक कर लें, बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में चेक कर लें, इनके आप ऑडिटेड रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बैंक कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितनी स्ट्रांग है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा लगाएं। तो लेट्स सी, फिलहाल तो हमें ये देखना है कि 25,000 रुपए जो अनाउंस किया गया है कि निकाल सकते हैं, क्या उससे ज्यादा कोई निकाल पाएगा भी या नहीं। क्योंकि ये कहा गया है कि आप पढ़ सकते हैं, अकाउंट होल्डर्स can withdraw above rupees 25,000 only for unforeseen expenses including medical treatment, education and official statement said। अब किसी के अगर शादी है या किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है या किसी को एजुकेशन में देना है, तो लेट्स सी ये कितना अलाउ करते हैं। ये तो केवल एक स्टेटमेंट होते हैं कहने वाले, पर वाकई लॉस तो है ही डिपॉजिटर्स का। तो ये अपडेट मुझे आपको देनी थी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि इससे ऑटोमेटिक आपको अपडेशन मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।